क्या आप जानते हैं दुनिया की मशहूर कॉफी कंपनी स्टारबक्स के मालिक हावर्ड एक गरीब परिवार में पैदा हुए थे जहां मेडिकल बिल भरने तक के पैसे नहीं थे। और इतना ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी खड़ी करने वाली जेफ बेजोस ने अपनी शुरुआत एक छोटे से गैरेज से की थी जहां सिर्फ किताबें बेची जाती थी। और केएफसी के संस्थापक कॉलोनेल सैंडर्स 65 साल की उम्र में 1000 से ज्यादा बार रिजेक्ट हुए थे, फिर भी हार नहीं मानी। और इतना ही नहीं, दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिला मीडिया हस्तियों में से एक ओफ्रा का बचपन गरीबी, शोषण और संघर्ष से भरा था। और टेक्नोलॉजी की दिग्गज कंपनी ओरेकल बनाने वाले लैरी एलिसन एक अनाथ बच्चे थे जिन्होंने कई बार कॉलेज छोड़ा लेकिन सपने नहीं छोड़े। तो आखिर इन सब में क्या कॉमन था? पैसा नहीं, पहचान नहीं, सुविधाएं नहीं, फिर भी ये दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोगों में कैसे शामिल हो गए? आइए हम आपको बताते हैं इन पांचों की पूरी यात्रा, वो टर्निंग पॉइंट, वो असफलताएं, वो फैसले जिनसे आप भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा जोड़ सकते हैं। क्योंकि ये सिर्फ उनकी कहानी नहीं, ये हो सकता है ये आपकी कहानी की शुरुआत हो। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। सबसे पहले बात करते हैं हार्वर्ड की गरीबी से ग्लोबल ब्रांड बनने की कहानी की। एक छोटा सा घर, सरकारी सहायता वाला इलाका, पिता ट्रक ड्राइवर, और घर में इतनी तंगी कि मेडिकल बिल तक भरना मुश्किल था। बचपन बहुत मुश्किलों से भरा था, लेकिन सवाल है क्या हालात इंसान का भविष्य तय करते हैं। हार्वर्ड ने बचपन में देखा जब उनके पिता घायल हुए तो कंपनी से उन्हें निकाल दिया गया। तभी उन्होंने ठान लिया अगर कभी खुद का बिजनेस बनाया तो कर्मचारियों को सुरक्षा देंगे। वो एक छोटी कॉफी शॉप से जुड़े, लेकिन उन्होंने उस समय सिर्फ कॉफी नहीं देखी, उन्होंने देखा एक अनुभव। उन्होंने देखा लोग कॉफी से पीते नहीं, उसे जीते हैं, बातचीत करते हैं, जुड़ते हैं। तभी उनके दिमाग में एक विचार आया, क्यों ना एक अमेरिका में कॉफी को अनुभव बनाया जाए। लेकिन समस्या पैसा नहीं था। निवेशक मना कर रहे थे, लोग कह रहे थे कॉफी शॉप से कौन अमीर बनेगा। तो उन्होंने छोटे निवेश से शुरुआत की, धीरे धीरे स्टोर खोले, कर्मचारियों को हेल्थ बेनिफिट दिया क्योंकि उन्होंने अपने पिता का दर्द देखा था। और आज वही स्टारबक्स सिर्फ कंपनी नहीं, एक कल्चर है। सिर्फ अमेरिका में नहीं, दुनिया के हर जगह पे स्टारबक्स देखने को मिलता है और लोग जो है एक्सपीरियंस के लिए वहां जाते हैं। इस कहानी से हमें ये सबक मिलती है कि दर्द अगर सही दिशा में लगे तो वहीं आपकी ताकत बन जाती है। गरीब से अमीर बनने की श्रेणी में दूसरे नंबर पे आते हैं जेफ बेजोस। गैरेज से ग्लोबल एम्पायर का सफर उनका कैसा रहा, ये आपको बताते हैं। सोचिए 1994, इंटरनेट नया था। जेफ बेजोस बचपन से ही जिज्ञासु थे, गैरेज में साइंस एक्सपेरिमेंट करते थे। वॉल स्ट्रीट पर जॉब थी, सुरक्षित था सब कुछ, लेकिन 1994 में उन्होंने एक रिपोर्ट पढ़ी, इंटरनेट 2300% की रफ्तार से बढ़ रहा था। यहीं से विचार आया, अगर इंटरनेट इतना बढ़ेगा तो ऑनलाइन स्टोर क्यों नहीं। सबने रोका, परिवार ने पूछा पक्का है? उन्होंने कहा अगर असफल हुआ तो पछतावा नहीं रहेगा, लेकिन कोशिश नहीं की तो रहेगा। उन्होंने नौकरी छोड़ी, गैरेज में अमेजॉन शुरू किया। पहले सिर्फ किताबें बेची, 3 साल तक मुनाफा नहीं आया, निवेशक घबरा गए, मीडिया ने मजाक उड़ाया, लेकिन जेफ ने लंबी सोच रखी। उन्होंने कहा हम आज नहीं 10 साल बाद जीतेंगे। और आज अमेजॉन दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से है। लोग हंसते थे, ऑनलाइन कौन खरीदारी करेगा, लेकिन एक आम आदमी ने रिस्क लिया, वो थे जेफ बेजोस। इसे ये सबक मिलता है, बड़ा सोचो, लंबा सोचो और धैर्य रखो। गरीब से अमीर बनने की श्रेणी में तीसरे नंबर पे है कॉलोनेल सैंडर्स, जिन्होंने हार के बाद भी हार नहीं मानी। कॉलोनेल सैंडर्स ने जिंदगी में कई काम किए, फार्मिंग, रेलवे, इंश्योरेंस, हर जगह असफलता मिली। 65 साल की उम्र में पेंशन मिली सिर्फ $105। यही उन्होंने सोचा मेरे पास क्या है। जवाब था एक खास चिकन रेसिपी। उन्होंने अपनी रेसिपी लेकर बहुत सारे रेस्टोरेंट जाकर दरवाजा खटखटाया, एक दो नहीं बल्कि 1009 बार रिजेक्ट हुए। लोगों ने कहा अब आराम करो, लेकिन उन्होंने कहा जब तक सांस है प्रयास है। 1010वीं बार डील मिली और धीरे धीरे केएफसी फैलता गया। आज पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो केएफसी के फ्रेंचाइजी खुले रहते हैं और एक ब्रांड, बड़े ब्रांड के रूप में केएफसी उभरा है। इससे ये सबक मिलता है कि रिजेक्शन अंत नहीं होता, रिजेक्शन टेस्ट होता है। तो क्या आप टेस्ट के लिए तैयार हैं? आइए इसी श्रेणी में चौथे नंबर पे ओफ्रा विनफ्रे, इनकी क्या कहानी है वो भी आपको बताते हैं। ओफ्रा का बचपन गरीबी और शोषण से भरा था, कई बार भेदभाव झेला, लेकिन उनमें एक चीज थी, बोलने की ताकत। स्कूल में उन्होंने स्पीच कॉन्टेस्ट जीते, रेडियो स्टेशन में नौकरी मिली। शुरुआत में उन्हें निकाल दिया गया और कहा गया आप टीवी के लायक नहीं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपना शो शुरू किया, लोगों की सच्ची कहानियां सामने लाई, लेकिन उन्होंने अपने दर्द को कमजोरी नहीं ताकत बनाया। उन्होंने लोगों की कहानियां सुनाई, लोगों को आवाज दी और खुद एक आवाज बन गए। आज वो सिर्फ अरबपति नहीं, एक प्रेरणा है। धीरे धीरे उनका शो अमेरिका का नंबर 1 शो बन गया। इससे ये सबक मिलता है कि आपका अतीत आपकी पहचान तय नहीं करता। 5वें नंबर पे और आखिरी कहानी है लैरी एलिसन की, जो कि एक ड्रॉप आउट थे और दिग्गज कैसे बने आइए बताते हैं।
लैरी एलिसन अनाथ थे, 2 बार कॉलेज छोड़ा, लेकिन टेक्नोलॉजी में रुचि थी। उन्होंने डेटाबेस टेक्नोलॉजी पर काम शुरू किया, कंपनी बनाई ओरेकल। शुरुआती सालों में घाटा हुआ, गलत फैसले लिए, कंपनी लगभग डूब गई, लेकिन उन्होंने सिस्टम सुधारा, प्रोडक्ट बेहतर किए, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट जीते। धीरे धीरे ओरेकल दुनिया की बड़ी टेक कंपनी बन गई। और आज हम उसे ये सबक लेते हैं कि असफलता अस्थायी नहीं होती, अगर आप हार अस्थायी ना बनाए। तो दोस्तों, इन पांचों की जिंदगी में गरीबी थी, रिजेक्शन था, अकेलापन था, लेकिन एक चीज और थी, विश्वास। अगर ये लोग हार मान लेते तो दुनिया अलग होती। तो सवाल ये है कि आपके अंदर भी वो जिद है। मैं हूं प्रकाश सिंह, आप देख रहे हैं नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट। और आप याद रखिए, सपने देखने वाले बहुत होते हैं, लेकिन उन्हें सच करने वाले इतिहास बनाते हैं। आपको कैसी लगी हमारी ये रिपोर्ट? कमेंट करके अवश्य बताएं। और आपने क्या सबक लिया वो भी जरूर लिखते जाएं। और जुड़े रहे नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो के नीचे दिए गए हाई बटन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।